दूर से गांव का एक व्यक्ति देख रहा था। भगवान, बलकृष्ण चाचा भी गायब हो गए। मुझे ये बात तुरंत गौरी को बतानी चाहिए। वो व्यक्ति दौड़ता हुआ गौरी को ढूंढने लगा, मगर वो उसे नहीं मिली। शाम को जब गौरी घर लौटी, उसके पिता घर पर नहीं थे। तभी वो व्यक्ति वहां पहुंचा। गौरी, अरे गौरी, तुम्हारे पिताजी अब तुझे कहीं नहीं मिलेंगे बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा। श्रापित गधा प्रकट हुआ। उसने बलकृष्ण चाचा से प्रश्न किया। वो उत्तर नहीं दे सके और गायब हो गए। इतना कहकर वो व्यक्ति चला गया। अगले दिन बलकृष्ण के गायब होने की चर्चा और अफवाहें पूरे गांव में फैल गई। गौरी अपने घर में फूट फूट कर रो रही थी। तभी धनीराम का पुत्र अशोक वहां आया। अरे गौरी, चुप हो जा, चुप हो जा। इतनी चिंता क्यों कर रही है? तेरा बूढ़ा पिता वैसे भी इतना बूढ़ा हो चुका था कि कुछ समय बाद तो चला ही जाता। तू इतनी चिंता क्यों करती है? मैं तेरे साथ हूं ना। देख, तू अब अकेली है। मेरा प्रस्ताव अभी भी खुला है। मुझसे विवाह कर ले, रानी की तरह बनाकर रखूंगा। ये सुनकर गौरी क्रोधित हो उठी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पिता गायब हो गए और तुम विवाह की बात कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अशोक तमतमा कर बोला। अरे बस, बहुत हो गया। मुझे अपमानित करने की भी एक हद होती है। अब तेरे ऊपर से तेरे पिता का साया उठ गया है। अब तू अकेली है। तेरी जैसी भिखारी की बेटी से गांव में कोई विवाह नहीं करेगा। समझ नहीं आता क्या? जब सब इनकार कर देंगे ना, तब नाक रगड़ती हुई मेरे दरवाजे पर आएगी। ये मैं सीना ठोक के दावे के साथ कहता हूं। बात करती है। इतना कहकर अशोक गौरी का अपमान करते हुए वहां से चला गया। गौरी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे और खुद से कहा, गांव वाले अपने प्रियजनों को खोकर चुप बैठ गए होंगे, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं। मैं अपने पिता को वापस लाकर रहूंगी। मैं महाराज से मदद मांगूंगी। अगले दिन गौरी राजा सूरज के महल के राज दरबार में पहुंची। महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप इस राज्य के राजा हैं। आप ही अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? इतने लोग उसमें के श्रापित गधे बिलोन का शिकार हो चुके हैं। आप कुछ कीजिए महाराज। राजा सूरज क्रोधित नजरों से गौरी को घूरने लगा। दफा हो जाओ यहाँ से तुम लड़की। हम इस मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाना चाहते। हम कुछ नहीं कर सकते। जाओ यहाँ से। गौरी चौंक गई। कैसे चलेगा ये हमें नहीं पता, पर हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। निकल जाओ यहाँ से। राजा सूरज ने गौरी को अपमानित करके दरबार से निकाल दिया। गौरी निराश होकर घर लौटी और फूट फूट कर रोने लगी। महाराज ने भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? गौरी कुछ देर गहरी सोच में डूब गई। अचानक उठ खड़ी हुई और बोली, कोई मेरा साथ नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं स्वयं अपने पिता को ढूंढूंगी। अब मैं उस श्रापित गधे डांट के पास खुद जाऊंगी। देखती हूँ ऐसा कौन सा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता। इतना कहकर गौरी घर से बाहर निकली और जंगल की ओर चल दी। रास्ते में उसे सरपंच मिला। अरे गौरी, कहाँ जा रही हो बेटा? तालाब के किनारे जा रही हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि वो जो श्रापित गधा कौन सा सवाल पूछता है। ऐ पागल हो गई हो क्या बेटा? अरे तू वहां से कभी वापस नहीं आएगी। वापस ना आ पाई तो कोई बात नहीं। जब मेरे पिता ही नहीं है तो मैं इस संसार में रहकर क्या करूंगी? या तो पिता को वापस लाऊंगी या फिर कभी नहीं लौटूंगी। सरपंच ने बहुत समझाया पर गौरी नहीं मानी। कुछ देर बाद वो तालाब की ओर बढ़ गई। गौरी तालाब के पास पहुंची और जोर से बोली, कहाँ है तू श्रापित गधे? मेरे सामने आ। मैं भी जानना चाहती हूँ तेरा वो कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता और तू उसे गायब कर देता है। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणें चमकी और मन श्रापित गधा मंदिर प्रकट हुआ। तू बड़ी बहादुर लड़की है। अब तक जितने भी लोग यहाँ पर आए डर कर आए, लेकिन तू पहली लड़की है जिसने खड़े होकर मुझे आवाज लगाई। तेरी आंखों में बहादुरी है। मुझे लगता है कि तू मेरे प्रश्न का उत्तर देगी। सुन, सवाल यह है कि सच क्या है, जिसे देखना आसान हो या जिसे देखना मुश्किल हो? गौरी क्रोधित हो उठी। बस इतने से सवाल के लिए तू लोगों को गायब कर देता है? जवाब सुन। सच वही है जिसे देखना मुश्किल हो, क्योंकि आसान सच हर कोई देख लेता है, लेकिन असली सच वही होता है जो दिल की गहराई में छुपा होता है। ये सुनकर श्रापित गधा प्रसन्न हो गया। तुम पहली हो जिसने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया। इसका मतलब तुम ही हो जो मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। क्या
मैं तुम्हें श्राप से मुक्त कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब? सुनो, मैं अक्षरापित गधा नहीं, बल्कि मैं कोई और हूं, और मैं कौन हूं ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझे श्राप से मुक्त कर सकती हो। आओ, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर श्रापित गधा तालाब में कूद गया। गौरी चौंक गई। ये तो तालाब के अंदर कूद गया। जरूर तालाब में कोई रहस्य है। अगले ही पल गौरी भी तालाब में कूद गई। तालाब में कूदते ही गौरी ने अपने आप को एक विशाल महल में पाया। वहां एक बड़ा पिंजरा था जिसमें उसके पिता, वो शराबी गधा पहला, खच्चर और गांव के बाकी लोग कैद थे जो तालाब के पास श्रापित गधे मैस का शिकार बन गए थे। तभी श्रापित गधा रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हुआ। तुम इन्हें आसानी से आजाद कर सकती हो, लेकिन पहले तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? इस तालाब के अंदर एक जादुई दुनिया है। हजारों वर्ष पहले एक राजा ने साधु संतों की मदद से इस दुनिया को बनाया था, सिर्फ एक तलवार को सुरक्षित रखने के लिए, और वो तलवार इस महल से बाहर घने जंगलों में एक गुफा में रखी है। तुम्हें उस तलवार को लाना होगा। उस जादुई तलवार का रहस्य क्या है? वो तलवार जिस भी राजा या राजकुमार के पास होगी, उसे कोई नहीं हरा सकेगा। वो संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएगा। अब जाओ, लेकिन ध्यान रखना, वो तलवार जीवित होगी। जब तुम उसे छुओगी, वो तुमसे एक प्रश्न पूछेगी। गलत उत्तर दिया तो तुम भी श्रापित हो जाओगी मेरी तरह। सही उत्तर दिया तो वो तुमसे एक कार्य करवाएगी, और कार्य पूरा हुआ तो तलवार तुम्हें मिल जाएगी। फिर उसे यहां लेकर आना, और अगली बात मैं यहीं बताऊंगा। गौरी गहरी सोच में डूब गई। इन लोगों को आजाद करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर गौरी महल से बाहर निकली और तलवार वाली गुफा को ढूंढने लगी। घना जंगल पार करती हुई वो आगे बढ़ती रही। बहुत देर बाद गौरी की नजर एक विशाल गुफा पर पड़ी। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में दो श्रापित गधे बोध ने बताया था। इतना कहकर गौरी गुफा के अंदर प्रवेश कर गई। गुफा के अंदर एक तलवार रखी हुई थी। जैसे ही गौरी ने उसे स्पर्श करने का प्रयास किया, मैं एक मायावी तलवार हूँ। मुझे स्पर्श करने से पहले तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, परंतु याद रखना, गलत उत्तर तुम्हें श्रापित कर देगा। शक्ति किसे मिलनी चाहिए? जिसे इसकी लालसा हो या जिसे इसकी जरूरत हो? शक्ति उसी को मिलनी चाहिए जिसे इसकी लालसा नहीं लेकिन जरूरत हो। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया, लेकिन मुझे प्राप्त करने से पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। तुम मुझे इस तरह से स्पर्श नहीं कर सकती। तो फिर बताओ मुझे क्या करना होगा? इस जंगल में एक लाल वृक्ष है। हजारों वर्ष पहले साधु संतों ने उसी लाल वृक्ष के नीचे यज्ञ करके मुझे प्राप्त किया था। तुम्हें उस लाल वृक्ष से अनुमति लेनी होगी, तभी तुम मुझे छू सकती हो। गौरी गुफा से बाहर आई और घने जंगल की गहराइयों में लाल वृक्ष को तलाशने लगी।